हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया कि व्हाट इज़ अ चॉपर। तो वहाँ पे हमने स्टडी किया कि चॉपर किस तरीके से वर्क करता है और आपका डीसी चॉपर क्या होता है, उसकी वेवफॉर्म्स किस तरीके से होती हैं और ड्यूटी साइकिल क्या होता है, उसके रिगार्डिंग हमने उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि आपके चॉपर के कितने कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। तो बच्चों, चॉपर के दो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, एक होता है का 1 SCR चॉपर और दूसरा होता है 2 SCR चॉपर। तो आप देख सकते हैं कि सिंगल थायरिस्टर चॉपर यानी कि 1 SCR चॉपर सर्किट आपका किस तरीके से होता है। तो आप बच्चों देख सकते हैं, आपका एक SCR है, इसके साथ डायोड D2, D1, इंडक्टर L, इसके साथ आपका लोड है और इसी SCR के साथ आपका कैपेसिटर C1 और इंडक्टर L1 है। तो ये बच्चों जो सर्किट है आपका सिंगल थायरिस्टर चॉपर सर्किट है। इसमें जो आपके कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स हैं वो हैं L1 एंड C। आप देख सकते हैं कि L1 और C आपके कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स हैं। L1 एंड C1 आर द कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स जो कि आपके SCR के साथ कनेक्टेड हैं। डायोड D1 जो है वो फ्री व्हीलिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, विच इज़ यूज्ड फॉर द लो रेजिस्टेंस पाथ, विच गिव्स बेसिकली अ लो रेजिस्टेंस पाथ, जिससे कि आप एक इंडक्टिव करंट स्टोर कर सकें ड्यूरिंग द ऑफ कंडीशन ऑफ SCR। ये जो आपका पूरा सर्किट है, इसमें आपका क्लास B टाइप फोर्स कम्यूटेशन प्रोसेस होता है, जिसमें आपका SCR टर्न ऑफ हो जाता है बाय द कैपेसिटर डिस्चार्ज करंट ऑपोजिंग द SCR करंट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑसिलेटिंग चॉपर। इसको हम ऑसिलेटिंग चॉपर भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपने यहाँ पे एक सप्लाई किया है विद द SCR इज गेटेड, और इसका जो टोटल वोल्टेज है बच्चों VDC। तो आप देखेंगे कि बहुत ही स्मॉल करंट यहाँ पे जनरेट होगी, बहुत ही स्मॉल लोड करंट यहाँ पे जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। आपका जो SCR है वो कंडक्ट करना शुरू होगा। जब आपका SCR कंडक्ट करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो कैपेसिटर C है वो चार्ज हो जाएगा विथ पोलैरिटीज़ आर शोन इन द फिगर। जो कैपेसिटर है, आपने SCR को कंडक्टिंग शो किया। जब आपका SCR यहाँ पे कंडक्ट करता है तो आपने देखा कि जो आपका कैपेसिटर C1 है वो आपका चार्ज हो जाएगा और इसकी जो पोलैरिटीज़ है वो जिस तरीके से हमने फिगर में प्लस माइनस पोलैरिटी यहाँ पे शो की है वैसे आपकी पोलैरिटी हो जाएगी। जब आपका कैपेसिटर बच्चों फुली चार्ज हो जाएगा तो फिर जैसे वो चार्ज बिल्कुल फुल कंडीशन में हो गया, उसके बाद धीरे धीरे वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा फॉलोइंग द पाथ ऑफ द कैपेसिटर। तो जो कैपेसिटर डिस्चार्ज करंट है वो SCR के अंदर फ्लो करेगी फ्रॉम एनोड टू कैथोड अलॉन्ग विद द लोड करंट, यानी कि इस लोड के अक्रॉस जो करंट जनरेट होगी दैट विल बी योर IL। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज करंट SCR के अक्रॉस फ्लो करेगी फ्रॉम एनोड टू कैथोड अलॉन्ग विद द लोड करंट। ये जो डिस्चार्ज करंट होगी ये रेजोनेंस सर्किट की वजह से होगी। रेजोनेंस सर्किट आपका क्या होता है, जहाँ पे आपके LC कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, यानी कि आपका LC नेटवर्क है। तो इसीलिए आपका ये जो डिवाइस पूरा होगा, सिंगल थायरिस्टर चॉपर का जो डिवाइस होगा, ये ऑसिलेटिंग इन नेचर हो जाएगा और ये ऑसिलेटिंग भी होगा और साथ के साथ ये डिकेइंग नेचर भी शो करेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये डिके होना शुरू हो जाता है। पहले तो अपने आप ही इंक्रीज़ होगा, जो डिस्चार्ज करंट है वो अपने आप इंक्रीज़ होगी, विद द टाइम बीइंग वो डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका ये डिकेइंग नेचर है डिस्चार्ज करंट का। तो आपने देखा कि करंट इंक्रीज़ हो रही है, साइनोसॉइडल फॉर्म में आ रही है, फिर धीरे धीरे एक करंट बहुत स्मॉल होती जा रही है। तो बच्चों, आप ये देखेंगे कि एट द एंड ऑफ द पॉजिटिव हाफ साइकिल जो डिस्चार्ज करंट है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करना शुरू कर देगी, विच रिजल्ट इन रिवर्सिंग द कैपेसिटर वोल्टेज। तो आपने देखा कि किस तरीके से आपका ये जो डिस्चार्ज करंट है वो धीरे धीरे डिके होना शुरू हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका जो डिस्चार्ज करंट है वो धीरे धीरे डिके होना शुरू हो जाता है। तो आपकी जो डिस्चार्ज करंट है, जो आपकी बच्चों डिस्चार्ज करंट है, इट विल स्टार्ट ऑपोजिंग द लोड करंट इन द SCR। जो आपकी डिस्चार्ज करंट है इट विल स्टार्ट ऑपोजिंग द लोड करंट इन SCR एंड नाउ द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो जो करंट है SCR की वो कैथोड टू एनोड फ्लो करने लगेगी, बिकॉज द SCR इज स्टिल कंडक्टिंग एंड इट इज़ ड्यूरिंग इट्स ऑन स्टेट। तो ये आपका एक शॉर्टेड पाथ की तरह आपका बिहेव करना शुरू हो जाएगा।
अब आप बच्चों देख सकते हैं कि जैसे ही आपका डिस्चार्ज करंट लोड करंट के बराबर हो जाएगा तो जो नेट करंट SCR के अक्रॉस है वो ज़ीरो हो जाएगी और इसी तरह आपका जो SCR है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। और आप देखेंगे कि जो कैपेसिटर आपका चार्ज हुआ था उसमें रिवर्स पोलैरिटीज़ आ जाएंगी, यानी कि जो आपका राइट वाला जो पॉजिटिव प्लेट है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव प्लेट होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऑफ पीरियड ऑफ SCR में जो लोड करंट है वो कंटिन्यू होगा बाय द लार्ज इंडक्टर L। आप फिगर में देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने D1 के साथ एक L इंडक्टर लगाया हुआ है, तो उसके अक्रॉस जो लोड करंट जनरेट होगी तो वहाँ पे आपकी जो वोल्टेज है वो सडनली इंक्रीज़ हो जाएगी फ्रॉम VDC प्लस VC। तो VC जो होगा आपका वो कैपेसिटर वोल्टेज होगा। अब जो आपकी लोड करंट है बच्चों वो कांस्टेंट हो जाएगी और जो कैपेसिटर वोल्टेज विल रेड्यूस टिल द लोड वोल्टेज बिकम्स ज़ीरो। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो डायोड D2 है, तो जो बच्चों डायोड D2 है यहाँ पे आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका जो डायोड D2 है उससे आप रिटेन कर सकते हैं। इट हेल्प्स द कैपेसिटर टू रिटेन अ हायर चार्ज देन द सप्लाई वोल्टेज। और ये जो लार्ज इंडक्टर L2 है, जो आपका इंडक्टर L2 आप देख सकते हैं ये एक फ़िल्टर की तरह एक्ट करेगा और आपकी जो लोड करंट है उसको रिपल फ्री बनाएगा, यानी कि उसमें कोई भी रिपल्स नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं कि हेंस T ऑन ड्यूरेशन फॉर द चॉपर को हम डिसाइड करते हैं बाय द कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स L एंड C। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी ऑन द नेचर ऑफ लोड करंट। उसके बाद फिर से SCR टर्न ऑन हो जाएगा और उसको हम एक्सटर्नली गेट करेंगे फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ द चॉपर। ये साइकिल आपकी रिपीट होती रहेगी जब तक आपको चॉपर एक्शन प्रॉपरली नहीं मिल जाता। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका ये जो करंट है ये डिकेइंग करंट की तरह यहाँ पे फॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब आप SCR आपका ऑफ हो जाता है, इसमें किस तरीके से आपने कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स को ऐड ऑन किया है कि आपको जो है VDC वोल्टेज यहाँ पे मिलता रहे और आपको चॉपर का एक्शन किस तरीके से आपका यहाँ पे वर्क करता है। लोड करंट आप कांस्टेंट रखते हैं, कैपेसिटर वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगा जब तक आपकी जो लोड करंट है वो ज़ीरो ना हो जाए। तो इसी तरीके से आपकी जो साइकिल है बच्चों ये रिपीट होती चली जाती है और आपका चॉपर एक्शन जो है वो अचीव हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट टू थायरिस्टर चॉपर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका टू थायरिस्टर चॉपर है। आपने देखा कि यहाँ पे आपका SCR1 है, SCR2 है, कनेक्टेड है, D2 कनेक्टेड है, इसके साथ आपका L and C कंपोनेंट्स कनेक्टेड है। यहाँ पे आपका D1 हो गया, ये आपका L2 हो गया और ये आपका VDC वोल्टेज हो गया। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि दो जो आपका टू थायरिस्टर चॉपर होता है इसमें आपका एक तो मेन SCR होता है और एक आपका ऑक्सिलरी SCR होता है। तो SCR1 जो आपका होगा ये आपका मेन SCR होगा और SCR2 जो होगा वो आपका ऑक्सिलरी SCR होगा। तो जैसे ही आपने SCR1 को ट्रिगर किया, जैसे आपने SCR1 को ट्रिगर किया तो इसमें जो टोटल सप्लाई वोल्टेज VDC है इसमें क्या होगा कि इसमें VDC वोल्टेज लोड के अक्रॉस आ जाएगा और ये कैपेसिटर आपका चार्ज होने लगेगा थ्रू D2 एंड L1। तो D2 और L1 के अक्रॉस ही आपका जो कैपेसिटेंस है ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपने SCR1 को ऑन किया तो आपने देखा कि आपका D2 और L1 के अक्रॉस, L1 LC के अक्रॉस आपका जो SCR है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो आपका डायोड D2 है, डायोड D2 क्या करता है, इट हेल्प्स द कैपेसिटर टू रिटेन हायर चार्ज देन द सप्लाई वोल्टेज VDC। तो जो आपका डायोड D2 है इसका काम यही है कि ये ज़्यादा चार्ज को कैपेसिटर C के थ्रू अटेन कर सके। तो अब आपने क्या किया कि कैपेसिटर C को चार्ज किया विद अपर पोलैरिटीज़, आपने कैपेसिटर C को चार्ज किया विद अपर पोलैरिटीज़ एज शोन। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि अपर प्लेट पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और जो लोअर वोल्टेज है उस पर आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। जैसे कि आपका एज लॉन्ग एज योर SCR इज़ कंडक्टिंग तो आपका जो कैपेसिटर है इट विल फुल चार्ज, इसमें पूरा चार्ज जो है वो स्टोर हो जाएगा जाके। और जब आप SCR2 को ट्रिगर करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका कैपेसिटर है इट विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग एंड फॉलोइंग द पाथ ऑफ द पॉजिटिव प्लेट C, L1, SCR2, D3 एंड बैक टू नेगेटिव प्लेट ऑफ C थ्रू द सप्लाई। तो इसी तरीके से आपकी जो डिस्चार्ज करंट IC है वो लोड करंट IL को अपोज कर देगी। सो स्टूडेंट्स
द मोमेंट आई सी बिकम्स इक्वल टू आई एल, आप देख सकते हैं जब आई सी आपका आई एल के बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपका एस सी आर जो है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। आपका जब एस सी आर टर्न ऑफ हो गया तो द लोड करंट इज देन अप्लाइड बाय आई सी और एंड करंट ड्यू टू द स्टोर्ड इन द लार्ज इंडक्टर L2, तो जो करंट है वो L2 में जाके स्टोर हो जाएगा। कैपेसिटर है इट प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूअस सप्लाई, कैपेसिटर एक कंटिन्यूअस वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई करता रहेगा, कंटिन्यूअस लोड करंट यहाँ पे सप्लाई करता रहेगा जब तक उसका वोल्टेज ज़ीरो नहीं हो जाता। जैसे ही आप देखेंगे कि जो लोड करंट है इट फ्लोज टोटली ड्यू टू द स्टोर्ड एनर्जी इन इंडक्टर L2, और एक फाइनाइट ड्यूरेशन टाइम ऑफ SCR को जब आप दोबारा से गेट करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि जो आपका सप्लाई करंट और जो लोड करंट है उसको रिड्यूस किया जाएगा थोड़े समय के लिए और आपका कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा एंड द फ्लो ऑफ द लोड करंट इज़ कम्प्लीटली ड्यू टू L2 as it is connected in series with the load. So this is how basically your two thyristor chopper works. Very important question that has been asked in your exams. So आपको पता होना चाहिए कि चॉपर कितने तरीके के होते हैं। तो हमने एक 1 थायरिस्टर चॉपर पढ़ लिया और हमने 2 थायरिस्टर चॉपर पढ़ लिया। तो 2 थायरिस्टर चॉपर में आपने देखा कि आपके यहाँ पे 3 डायोड्स हैं, LC कंपोनेंट्स हैं और आपके 2 टाइप्स के SCR हैं, एक आपका मेन SCR है और एक आपका ऑक्सिलरी SCR है। साइमल्टेनियसली आपको दोनों SCR को ट्रिगर करना है और उसके अक्रॉस जो लो वोल्टेज है वो आपको कैलकुलेट करनी है। Okay students, in next class we'll be discussing about dual converters, and if in case if you have any problem do write in the comment section below, and thanks for watching.